हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए मैं इस वीडियो में 5 बड़े अपडेट लेकर आया हूँ। पहला बड़ा अपडेट होने वाला है 8वें पे कमीशन से रिलेटेड, उसकी डेट से रिलेटेड, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर होने वाली है आपकी फिटमेंट फैक्टर से रिलेटेड। तीसरी बड़ी खबर होने वाली है डीए जनवरी 2024 में रेलवे से रिलेटेड। फोर्थ खबर है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ नेक्स्ट जो बड़ी खबर है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक बड़ी पेंशन में सुधार से रिलेटेड एक बड़ी जो है इन्फॉर्मेशन अभी अभी आई है। लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, तो वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो 5 बड़ी अपडेट हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है वीडियो है। बहुत सारे अपडेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए या पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान के यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, कर्मचारियों, साथ ही साथ फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड ऑफिस मेमोरेंडम, सर्कुलर्स, साथ ही साथ नोटिफिकेशन समझाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर किसी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को या फैमिली पेंशनर्स को उनके पेंशन बेनिफिट्स या और भी कोई किसी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में लेने की पूरी कोशिश करते हैं। हम हमेशा से यही करते आए हैं, कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझाते हैं। चलिए बड़ी खबर निकल के आ रही है, पहली बड़ी खबर देख लेते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है डीए जनवरी 2024 को लेकर के। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है रेलवे की तरफ से भी आज ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है उनके पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए। मैंने पहले भी बोला था कि अब अलग अलग जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये जैसे ही सर्कुलर जारी होगा सभी मिनिस्ट्रीज़ को लेकर के, उसके बाद बाकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो भी सेपरेटली अपना सर्कुलर पब्लिश करेंगे। तो रेलवे का भी आ चुका है और भी सारे धीरे धीरे सारे मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के डीए के ऑर्डर आने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि अब जो है अब मार्च मंथ में ही आपको पेंशन और सैलरी बन सकती है आपकी 50% डीए और डीआर के साथ में। अगर नहीं बनती है तो अप्रैल मंथ में फिक्स है कि वो आपको 3 महीने के एरियर के साथ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन इस मंथ बनती है तो आपको 50% डीए के साथ में जो है जनवरी और फरवरी 2 मंथ का डीए का एरियर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर आ रही है। मेडिकल चिकित्सा भत्ता से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो ना तो ईसीएचएस का फ़ायदा लेते हैं और ना ही अपना फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस लेते हैं। तो ऐसे में पेंशनर्स को दोनों में से कोई एक चूज़ करना होता है। अगर वो दोनों का फ़ायदा नहीं लेते हैं तो आप एक चूज़ करिए। अकॉर्डिंग टू मी आप ईसीएचएस को सिलेक्ट करिए, लेकिन अगर आप ईसीएचएस नहीं ले पा रहे हैं तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को आप जरूर लीजिए। उसी के रिगार्डिंग एक नया अपडेट निकल कर आया है। तो ऐसे पेंशनर जो ईसीएचएस नहीं ले रहा है और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस लेना चाहते हैं उनके लिए उनको 2 काम करने होंगे, जो कि अपने रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से एक सर्कुलर जो है पब्लिश किया गया है। उस सर्कुलर में जो है बहुत सारी 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर ली गई हैं कि आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला जो है आप सामने देख पा रहे हैं, नॉन मेंबरशिप ऑफ ईसीएचएस, यानी कि पहला आपको फॉर्म फिल करना होगा कि आप अगर ईसीएचएस के मेंबरशिप नहीं है आपके पास में, वो आपको अपने ऑफिस से साइन कराने होंगे। साथ ही साथ दूसरा जो है आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक या सीपीसी से लेना पड़ेगा कि आप बैंक से आप एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेंगे और उसको सबमिट करने के बाद रिकॉर्ड ऑफिस में आप अपने डिस्ट्रिक्ट में दे देंगे और वहाँ से वेरीफाई होने के बाद में आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में जो भी पैसे मिलते हैं वो आपको मिलने लगेंगे। तो आप दोनों में से एक का फ़ायदा जरूर लीजिए। आप अगर इन दोनों में से जो नॉन मेंबरशिप ऑफ ईसीएचएस या नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बनवाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपको वहाँ से सारी अपडेट दे देंगे या एक सेपरेटली वीडियो बना देंगे कि आपको वहाँ से एफएमए कैसे लेना है। साथ ही साथ एफएमए पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में बढ़ोतरी को लेकर भी एक अभी डिस्कशन चल रहा है। हालांकि ये डिस्कशन अब लास्ट फेज में है। आपको कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की यूनियंस और एसोसिएशंस ने लगातार सरकार से बात की थी और उसमें बोला था कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को 1000 रुपये से बढ़ा करके 3000 रुपये किया जाए। मैटर जल्द से जल्द अब सॉल्व होने की कगार पर है, लास्ट स्टेज पर है। जल्द से जल्द इसमें कोई पॉजिटिव खबर निकल कर आनी वाली है जिससे पेंशनर्स को थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। नेक्स्ट खबर आ रही है, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से एक बड़ा सर्कुलर पब्लिश किया गया है, जिसमें पेंशनर्स की पेंशन के सुधार से रिलेटेड या उनके रिवीजन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लेटर लिखा गया है। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से 15 मार्च 2024 को एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर लिखा गया था। मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा जो कि सेक्रेटरी हैं नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के, उनको ये एक सर्कुलर पब्लिश किया गया था जिसमें उनको कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और बहुत अच्छी खबर इसमें से निकल कर आ रही है कि राज्य को आप देख सकते हैं कमेटी चेयर्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी और नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी कि एक कमेटी चेयरमैनशिप फाइनेंस सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप से एक कमेटी बनाई गई थी। और वो कमेटी की आप देख सकते हैं अलग अलग डेट पर वो मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कई सारे आउटपुट निकल कर आए। पहला जो मीटिंग हुआ था 9 जून 2023 को हुआ, फिर वो मीटिंग 5 जुलाई 2023 को हुआ, और रिसेंट में 14 मार्च 2023 को एक मीटिंग स्टाफ साइड जेसीएम के साथ में की गई। और सबसे बड़ी बात जो है वो एक बड़ी खबर है कि आप देख सकते हैं सामने द इशू रेस्ट हैव बीन टेकन नोट ऑफ द कमेटी, यानी जो इशू था वो कमेटी ने उसको नोट डाउन किया है। एंड द कमेटी इज एक्टिवली कंसिडरिंग द मैटर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, और वो कमेटी जो है एक्टिवली काम कर रही है, कंसिडरिंग कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं उन सबसे कंसल्टेशन ले रही है कि क्या इस चीज़ में ओल्ड पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन सिस्टम या और भी कोई तीसरा रास्ता देख सकती है। इन सबको लेकर के अलग अलग लेटर हालांकि पहले लिखे गए थे, इन सबको लेकर के आप देख सकते हैं एक लेटर 3/7/2023 को लिखा गया था, आप देख सकते हैं स्टाफ साइड की तरफ से जेसीएम की तरफ से। इसके बाद में एक लेटर लिखा गया था 21/9/2023 को, आप देख सकते हैं ये लेटर भी लिखा गया था। साथ ही साथ तीसरा जो लेटर लिखा गया था 10 जून 2024 को जॉइंट फोरम ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। इन तीनों का लेटर नंबर भी आप देख सकते हैं। इन तीनों का लेटर नंबर के बाद में और भी कई सारी चीज़ें इसमें अपडेट दी थी। साथ ही साथ इसमें एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी फाइनेंस सेक्रेटरी उसको चेयर कर रहे थे, और फाइनेंस सेक्रेटरी को चेयर करने के बाद में उसमें सबसे बड़ी बात कमेटी एक्टिवली उसमें कंसिडरिंग कर रही है मैटर को, और जल्दी से जल्द स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिल करके पेंशन में जो सुधार है उसको रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर इसमें भी आ सकती है। चलिए नेक्स्ट बड़ी खबर की तरफ लेके चलते हैं। वो आ रही है 8वें वेतन आयोग को लेकर के। 8वें वेतन आयोग पर भी बड़ी एक अपडेट देने वाला हूँ मैं। जैसे कि मैंने अपने शुरुआत में ही बताया था कि 8वें वेतन आयोग का गठन जैसे कि मीडिया में जो चर्चा है या प्रिंट मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पर इस टाइप की चर्चा अब स्टार्ट हो गई है कि क्या 8वें वेतन आयोग का गठन अब होना चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप सभी को पता है कि 7वें वेतन आयोग के गठन जो है 2016 में किया गया था, और उससे पहले एक कमेटी बनती है, ड्राफ्ट प्रिपरेशन होता है, कमीशन अनाउंसमेंट होती है, और फाइनली उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन होना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगा कि आपकी पेंशन या सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। 6 पे कमीशन में 2.57 बेसिस पर आपको आपकी बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन और बेसिक फैमिली पेंशन तय की गई थी। अब देखना ये बहुत ही रोचक होगा या इंटरेस्टिंग होगा कि कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन की 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है। क्योंकि फिटमेंट फैक्टर जैसे मीडिया में भी खबरें आ रही थी कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक हो सकता है, लेकिन मैं अपना बताऊं कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना नहीं होगा। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 25 से 26 हज़ार रुपये तक हो सकती है, ये काफ़ी ज़्यादा होगा। फिटमेंट फैक्टर 3 के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। हालांकि 8वें वेतन आयोग पर बात करें तो इसका ड्राफ्ट प्रिपरेशन 2024 में ही हो सकता है। इलेक्शंस के बाद में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लास्ट नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर तक ड्राफ्ट प्रिपेयर हो सकता है। इसके बाद कमीशन जो अनाउंसमेंट है वो भी अगर ये सितंबर अक्टूबर तक होता है तो दिसंबर तक इसका कमीशन जो है अनाउंसमेंट हो सकती है। साथ ही साथ उसके बाद में एक कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। उस रिपोर्ट को देखने के बाद में उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन किए जाएंगे वो 2026 तक होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। आप भी हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत या बोल सकते हैं कितने गुना तक की फिटमेंट फैक्टर होता है। जैसे मैं बता चुका हूं कि फिटमेंट फैक्टर आपका 3.68 और फिटमेंट फैक्टर 3 में से कौन सा चुना जाएगा, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि फिटमेंट फैक्टर अब वाकई में 3.68 गुना चुना जाता है तो ऐसे में पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर होगी और पेंशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसमें फिटमेंट फैक्टर 3 होगा। आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, 3.68 होना चाहिए या फिर फिटमेंट फैक्टर 3